आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। अनंतपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वे बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एकत्रित किया। सभी दरबारी जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वह सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर मिले। सभी दरबारियों ने राजा के इस प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल की मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकी होनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लटकाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांध दी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वह केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर राज्य के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है। इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता। कोई कुछ कहकर अपने राजा की तारीफ करता तो कोई कुछ कहकर। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधा पूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिलता और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राज्य की प्रजा आती, रस्सी खींचती, घंटा बजता और राजा उन्हें न्याय देता। कुछ समय बाद रस्सी काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब बहुत पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदलकर नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया, लेकिन ये नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी की पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लटका दें। उनकी युक्ति नौकरों के कमांडर की समझ में आ गई, अतः उन्होंने एक लंबी, मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे से बांधकर लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्दी ही उसमें कोंपलें निकल आई। ऊपर से नीचे तक वे हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वह बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास अपना एक बूढ़ा घोड़ा था। घोड़े की तरह वह सैनिक भी अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। घोड़े की आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसे अपना चारा भी कम ही दिखाई देता था।
भटकता हुआ एक दिन वह राजा की उसी मीनार की ओर निकल गया जिसमें घंटा लटक रहा था और अंगूर की बेल उससे बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोंपलें देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बढ़ाकर कोंपलें खानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कोंपलें खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबाकर खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे, मगर वहाँ उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया। राजा के सेवक भी वहाँ पहुँचे, मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज ना कर पाए जिसने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुँची। राजा भी उसी स्थान पर आ गए। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोंपलें खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। कोंपलें अपने मुंह में दबोची और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बजा। इस बार वहाँ मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ कहा। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज, यह तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। उसी से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक की तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढकर दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बूढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा। यह घोड़ा तुम्हारा है? उसने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर। फिर तुमने उसे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। हुजूर, अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इसे आजाद कर दिया। तो क्या जवानी में भी ये तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, ये घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया है। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब जब ये बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राजा ने क्रोधित होकर कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। उससे कुछ कहते ना बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। यह हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार न्याय प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्य को करते हैं। और इसकी देखभाल का खर्चा राजकोष से तुम्हें हर महीने प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह को देखने लगे। राजा का न्याय उस राज्य के सभी प्राणियों के लिए बराबर था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पशु हो या पक्षी, सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बूढ़ा समझकर आवारा छोड़ देते हैं, वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपनी युवावस्था में आपका अच्छा साथ निभाते हैं और आपको भी उनके बुढ़ापे में
सेवा करनी चाहिए, यही मालिक का धर्म बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के समीप एक गांव में जयंत नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी ना थी। एक दिन वे चाचा के पोते की शादी में दूर गांव गया। विवाह के पश्चात वे वहीं रुक गया। अगले दिन वे हाट में गया। वहाँ की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ। दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा और मेरे पास 2 ही सलाह हैं, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु ना जाने जयंत के मन में क्या आया, उसने 2000 रुपए गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ ना लगाना और घर वाली अगर बातूनी हो तो उसे राज ना बताना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपए वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंसती। मान गए आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा है पत्नी ने, 2000 रुपए गवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक मुर्गे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तो किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पचना आसान ना था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वे अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोन पाही, बहुत बढ़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने। जयंत की पत्नी सोन पाही ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कंटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाड़ ना लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में यह बात गूंजने लगी। घरवाली अगर बातूनी हो तो उसे राज नहीं बताना चाहिए, नहीं तो पड़ेगा पछताना। यह सलाह उसे याद आई। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए।
राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल से मुर्गे का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जयंत को राजा ने ढेरों इनाम देकर विदा किया। सोनपाही कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। धन्यवाद।